शहर के सबसे आलीशान अपार्टमेंट की 10वीं मंजिल पर मातम पसरा था। हॉल के बीचों बीच एक बड़ी सी मेज पर 70 वर्षीय विश्वनाथ जी की तस्वीर रखी थी, जिस पर ताजे फूलों का हार चढ़ा था। अगरबत्तियों का धुआं चारों ओर फैल रहा था। विश्वनाथ जी के इकलौते बेटे प्रतीक और बहू रश्मि सफ़ेद कपड़ों में बैठे आने जाने वाले मेहमानों के सामने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। क्या बताएं चाचा जी, पिताजी को सुबह की सैर का बहुत शौक था। उस दिन भी गए थे, लेकिन सामने से आती तेज रफ्तार ट्रक ने प्रतीक की आवाज़ भर्रा गई। रश्मि ने सुबकते हुए कहा, हमें तो उनकी लाश तक नहीं मिली। पुलिस ने कहा कि टक्कर इतनी जोर थी कि शरीर के चिथड़े उड़ गए और वे नदी में जा गिरे। बस उनके जूते और चश्मा मिला किनारे पर। वहाँ बैठे लोग अफसोस जता रहे थे। बहुत नेक इंसान थे विश्वनाथ जी। देखो बेटा, बहू ने उनकी आत्मा की शांति के लिए कितना बड़ा भोज रखा है। लेकिन हकीकत उस आलीशान हॉल में महज चंद कदमों की दूरी पर घर के उस स्टोर रूम में दफन थी। इसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था और बाहर खतरनाक रसायनों का बोर्ड लगा था, ताकि कोई उधर न जाए। अंदर अंधेरे में विश्वनाथ जी एक टूटी हुई चटाई पर पड़े थे। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और गाल धंस गए थे। उनके दोनों हाथ पीछे की ओर एक पाइप से बंधे थे। बाहर से आती मंत्रों की आवाज़ उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रही थी। तभी ताला खुला। रश्मि हाथ में एक कोरा कागज़ और स्याही का पैड लेकर अंदर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने विश्वनाथ जी के मुंह पर से कपड़ा निकाला। विश्वनाथ जी खांसने लगे। पानी बेटा, थोड़ा पानी दे दो। रश्मि हंस पड़ी। आज तो आपकी 13वीं है ससुर जी। बाहर लोग आपके नाम का केसरिया दूध और कचौड़ियाँ खा रहे हैं और आपको पानी चाहिए। बस इस वसीयत पर अंगूठा लगा दीजिए, फिर आपको ऐसा पानी पिलाऊंगी कि आपको कभी प्यास ही नहीं लगेगी। विश्वनाथ जी की आंखों से आंसू गिर पड़े। प्रतीक कहाँ है मेरा बेटा? ऐसा नहीं हो सकता, उसे बुलाओ। तभी प्रतीक अंदर आया। उसने हाथ में एक महंगा मोबाइल पकड़ा था। पिताजी, इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए। वह 5 करोड़ की फिक्स डिपॉजिट और गांव वाली ज़मीन अब हमारी है। आपने जीते जी नहीं दी तो हमें आपको कागज़ों पर मारना पड़ा। अब बस यह अंगूठा लगाइए और इस नरक से मुक्ति पाइए। विश्वनाथ जी ने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने तुम्हें पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी घिस दी प्रतीक। क्या इसलिए? प्रतीक ने गुस्से में विश्वनाथ जी के पेट पर लात मारी। चुप रहो, पुरानी बातें मत सुनाओ। अगर आज अंगूठा नहीं लगाया तो आज रात सचमुच तुम्हारी लाश नदी में होगी। तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। प्रतीक और रश्मि घबरा गए। उन्होंने जल्दी से विश्वनाथ जी के मुंह में फिर से कपड़ा ठूंसा और बाहर निकल गए। बाहर विश्वनाथ जी के पुराने मित्र रिटायर्ड इंस्पेक्टर चौहान साहब आए थे। उन्हें कुछ शक था। विश्वनाथ जी की मौत की खबर उन्हें हजम नहीं हो रही थी। प्रतीक बेटा, विश्वनाथ का वह पुराना चश्मा दिखाना जरा, जो तुम्हें नदी के किनारे मिला था, चौहान साहब ने अचानक पूछा। प्रतीक हकलाने लगा। वह तो हमने विसर्जित कर दिया। चौहान साहब की नज़र स्टोर रूम की तरफ गई,
जहां से हल्की सी खटपट की आवाज आई। विश्वनाथ जी ने अपनी जंजीरों को पाइप से टकराया था। उस कमरे में क्या है? चौहान साहब ने पूछा। वहाँ पेस्ट कंट्रोल का सामान है, जहरीली गैस है। रश्मि ने बात संभालने की कोशिश की, लेकिन चौहान साहब नहीं माने। उन्होंने धक्के से दरवाज़ा खोलना चाहा तो प्रतीक ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इतने में पड़ोसियों और मेहमानों का ध्यान भी उधर गया। चौहान साहब ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार जोर से दरवाज़ा धक्का दिया और ताला टूट गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने का मंजर देखकर सबकी चीख निकल गई। विश्वनाथ जी मड़ासन हालत में फर्श पर पड़े थे। उनके पैरों में बेड़ियां थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। चौहान साहब ने दौड़कर विश्वनाथ जी के मुंह से कपड़ा निकाला। विश्वनाथ जी ने सिसकते हुए सिर्फ इतना कहा, चौहान देखो, मेरा बेटा आज मेरी 13वीं मना रहा है। भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। औरतों ने रश्मि को पकड़ लिया और पुरुषों ने प्रतीक को घसीटना शुरू किया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही चौहान साहब ने प्रतीक को उसी तस्वीर के सामने खड़ा किया जिस पर विश्वनाथ जी का हार चढ़ा था। चौहान साहब ने दहाड़ते हुए कहा, तूने इनका श्राद्ध किया था ना? अब देख असली श्राद्ध किसका होता है। पड़ोसियों ने प्रतीक और रश्मि का मुंह काला किया और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन उस घर में 13वीं तो हुई, लेकिन विश्वनाथ जी की नहीं, बल्कि एक कपटे बेटे और बहू के जमीर की। हॉल में मचे हंगामे के बीच पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई अपार्टमेंट के नीचे आ रुकी। चौहान साहब ने पहले ही कंट्रोल रूम को फ़ोन कर दिया था। पुलिस के साथ एक एम्बुलेंस भी आई थी। जब पुलिस इंस्पेक्टर ने स्टोर रूम का मंजर देखा और विश्वनाथ जी की हालत देखी तो उनकी आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उन्होंने तुरंत प्रतीक और रश्मि के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। इंस्पेक्टर ने कमरे की तलाशी ली तो वहां से वह फर्जी डेथ सर्टिफिकेट और वसीयत के कागज़ बरामद हुए, जिस पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाया जा रहा था। प्रतीक पुलिस के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, यह सब रश्मि का आइडिया था। वह मुझसे कहती थी कि अगर पिताजी नहीं मरे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। रश्मि चिल्लाई, झूठ बोल रहा है यह। इसने ही डॉक्टर को पैसे खिलाकर फर्जी रिपोर्ट बनवाई थी। दोनों पुलिस की जीप में बैठने से पहले एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे, लेकिन अब देर हो चुकी थी। समाज और कानून दोनों की नज़र में वे गिर चुके थे। अस्पताल में 2 दिन के इलाज के बाद विश्वनाथ जी की हालत में सुधार हुआ। चौहान साहब उनके पास बैठे थे। विश्वनाथ जी ने कहा, चौहान, जो बेटा मुझे जीते जी मार चुका है, उसके लिए अब मेरे दिल में कोई ममता नहीं बची। मैं आज ही अपनी सारी वसीयत बदलना चाहता हूँ। अस्पताल से छुट्टी मिलते ही विश्वनाथ जी ने वकील बुलाया। उन्होंने अपनी 5 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट और शहर वाला आलीशान फ्लैट एक ट्रस्ट के नाम कर दिया, जो बेसहारा बुजुर्गों के लिए काम करता था। उन्होंने गांव की ज़मीन पर एक मुफ्त अस्पताल बनाने का निर्णय लिया। घर वापस आने पर हॉल में अभी भी वही तस्वीर टंगी थी जिस पर हार चढ़ा था। विश्वनाथ जी ने वह तस्वीर उतारी और उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया।
अगले दिन उन्होंने फिर से एक भोज का आयोजन किया, लेकिन इस बार कोई रिश्तेदार नहीं बल्कि शहर के अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के बच्चे और बुजुर्ग आए थे। विश्वनाथ जी ने खुद अपने हाथों से उन्हें भोजन परोसा। उन्होंने मुस्कुराते हुए चौहान साहब से कहा, आज मेरा असली पुनर्जन्म हुआ है। कल तक मैं एक बेटे का पिता था, आज मैं इन सबका सहारा हूँ। कुछ महीनों बाद कोर्ट का फैसला आया। प्रतीक और रश्मि को साजिश रचने, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी के जुर्म में 10 साल की कठोर कारावास की सजा हुई। जेल की काल कोठरी में बैठे प्रतीक को अब समझ आ रहा था कि जो वसीयत उसे रातों रात अमीर बनाने वाली थी, उसी के कागजों ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उधर रश्मि को अब अपनी आलीशान जिंदगी की जगह जेल की सूखी रोटियां नसीब हो रही थी। विश्वनाथ जी अब अकेले नहीं थे। उन्होंने अपने घर को ही एक स्नेह सदन बना दिया था, जहां हर शाम ठहाकों की आवाज़ गूंजती थी। उन्होंने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं, व्यवहार और प्रेम से बनते हैं। 5 साल बीत चुके थे। विश्वनाथ जी का स्नेह सदन अब शहर का सबसे चर्चित ठिकाना बन गया था। वहाँ केवल बुजुर्ग ही नहीं बल्कि अनाथ बच्चे भी रहने लगे थे। विश्वनाथ जी उन बच्चों के बड़े दादाजी बन गए थे। उनके चेहरे पर अब वह दर्द नहीं बल्कि एक संतोष भरी मुस्कान रहती थी। उधर जेल की काली दीवारों के बीच प्रतीक और रश्मि की जिंदगी नरक से भी बदतर हो चुकी थी। प्रतीक को जेल के कारखाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। उसके आलीशान हाथ अब छाले और मिट्टी से भरे थे। रश्मि, जो कभी रेशमी साड़ियों से नीचे बात नहीं करती थी, अब जेल की खुरदरी वर्दी में बर्तन मांजती। जेल में जब दूसरे कैदियों के परिवार वाले उनसे मिलने आते तो प्रतीक कोने में बैठकर रोता। उसे याद आता कि कैसे उसके पिता ने उसे फूलों की तरह पाला था और बदले में उसने उन्हें जंजीरें दी। पश्चाताप की आग उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। एक दिन स्नेह सदन के बच्चे शहर के जेल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए गए। विश्वनाथ जी भी उनके साथ थे। कार्यक्रम के बाद जब विश्वनाथ जी जेल के गलियारे से गुजर रहे थे, उनकी नज़र एक कैदी पर पड़ी जो जमीन पर बैठकर पत्थर तोड़ रहा था। वह प्रतीक था। 5 साल की मेहनत और ग्लानि ने उसे पहचानना मुश्किल कर दिया था। वह बूढ़ा और कमज़ोर दिखने लगा था। जैसे ही प्रतीक की नज़र अपने पिता पर पड़ी, उसके हाथ से हथौड़ा छूट गया। वह दौड़कर सलाखों के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जानवर बन गया था। मुझे यहाँ से निकाल लीजिए, मैं मर जाऊँगा। विश्वनाथ जी की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए। आखिर वह एक पिता थे, लेकिन तभी उन्हें अपनी पीठ के वो जले हुए निशान और वह कुत्ते का खाना याद आया। उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और बड़ी शांति से कहा, प्रतीक, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन मैंने तुम्हारी तस्वीर कचड़े में फेंकी थी। लेकिन यह सज़ा मेरी तरफ से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों की तरफ से है। कानून तुम्हें तब छोड़ेगा जब तुम्हें अंदर से बदल जाओगे। और मैं अब केवल इन अनाथ बच्चों का दादा हूँ।
रश्मि का घमंड अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे खबर मिली कि उसके अपने मायके वालों ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया है और उसकी सारी निजी प्रॉपर्टी भी कानूनी दांव पेच में फंस गई है। उसे समझ आ गया कि जिस पैसे के लिए उसने अपने ससुर को जीते जी मारा, वह पैसा अब किसी काम का नहीं रहा। विश्वनाथ जी ने चौहान साहब से कहकर जेल प्रशासन से एक गुजारिश की। उन्होंने कहा कि प्रतीक को जेल में जो भी कमाई मिले वह स्नेह सदन के फंड में दान कर दी जाए। यह प्रतीक के लिए सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा प्रायश्चित था। अपने ही हाथों की मेहनत से उन बुजुर्गों की सेवा करना जिनका उसने अपमान किया था। अच्छे चाल चलन के कारण प्रतीक की सजा थोड़ी कम कर दी गई। जब वह जेल से बाहर आया तो उसके पास न घर था न पैसा। वह सीधा स्नेह सदन के गेट पर पहुंचा। वह वहां मालिक बनकर नहीं बल्कि एक सेवक बनकर गया। उसने विश्वनाथ जी के पैरों में गिरकर कहा, पिताजी मुझे बेटा मत कहिए, बस इस आश्रम में झाड़ू लगाने की जगह दे दीजिए। मैं अपनी बाकी जिंदगी इन बुजुर्गों की सेवा में बिताना चाहता हूँ। विश्वनाथ जी ने उसे उठाया और उसके हाथ में एक झाड़ू और पानी की बाल्टी थमा दी। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी पहचान है। आज स्नेह सदन में एक अधेड़ उम्र का आदमी दिन रात बुजुर्गों की सेवा करता है, उन्हें नहलाता है, खाना खिलाता है। लोग उसे श्रवण कहकर पुकारते हैं क्योंकि वह हर बुजुर्ग की आंखों का तारा बन गया है। विश्वनाथ जी दूर से उसे देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं, इंसान को उसकी गलतियां नहीं बल्कि उसका प्रायश्चित महान बनाता है। प्रतीक अब स्नेह सदन का सबसे समर्पित सेवक बन चुका था। वह सुबह 4 बजे उठता, आश्रम की सफाई करता, बुजुर्गों की दवाइयों का हिसाब रखता और बीमार दादा दादियों की मालिश करता। उसने अपनी सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर दिया था, लेकिन एक कमी अब भी थी, रश्मि। प्रतीक की सजा कम हो गई थी, लेकिन रश्मि अपने अड़ियल स्वभाव और जेल में झगड़ों के कारण पूरे 10 साल बाद बाहर आई। जेल से निकलते ही उसके मन में पश्चाताप नहीं बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसे लगा कि प्रतीक और विश्वनाथ जी ने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया। वह सीधे स्नेह सदन पहुंची। वहाँ का भव्य और शांत नज़ारा देखकर उसकी आँखों में जलन भर आई। उसने देखा कि प्रतीक घुटनों के बल बैठकर एक बुजुर्ग के पैर धो रहा है। रश्मि चिल्लाई, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रतीक, जिस घर के तुम मालिक थे वहाँ आज नौकरों की तरह पैर धो रहे हो। उठो और मेरे साथ चलो, हम वकील से मिलेंगे। यह प्रॉपर्टी हमारे खून की है, हम इसे वापस लेकर रहेंगे। पूरे आश्रम में सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ जी बरामदे में बैठे यह सब देख रहे थे। प्रतीक धीरे से उठा, उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। प्रतीक ने शांत स्वर में कहा, रश्मि, खून के रिश्तों का दावा तो हमने उसी दिन खो दिया था जब हमने जीते जी पिताजी का श्राद्ध किया था। यह प्रॉपर्टी अब किसी की जागीर नहीं, या उन लोगों का मंदिर है जिन्हें हमने बेसहारा छोड़ने की कोशिश की थी। मैं यहाँ नौकर नहीं हूँ, मैं यहाँ एक अपराधी हूँ जो अपनी आत्मा का बोझ हल्का कर रहा है। रश्मि ने गुस्से में एक पत्थर उठाया और विश्वनाथ जी की ओर फेंकने के लिए हाथ उठाया।
सब इस बुढ़े की वजह से हुआ है। तभी प्रतीक ने रश्मि का हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ में वह ताकत नहीं थी जो डराने वाली हो, बल्कि वह दृढ़ता थी जो सही का साथ देती है। प्रतीक ने कहा, अब और पाप मत बढ़ाओ रश्मि। जेल की सलाखों से तो तुम बाहर आ गई हो, लेकिन अपने मन की नफरत की जेल से बाहर निकलो। तभी अचानक रश्मि को चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जेल के खराब खाने और तनाव ने उसके शरीर को खोखला कर दिया था। उसे गंभीर पीलिया और लीवर की समस्या हो गई थी। आश्रम के वही बुजुर्ग जिन्हें रश्मि बोझ कहती थी, दौड़कर उसके पास आए। किसी ने उसके सिर पर पानी डाला तो कोई उसे अंदर ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाया। विश्वनाथ जी ने खुद आगे बढ़कर डॉक्टर को फोन किया। अगले 1 महीने तक रश्मि स्नेह सदन के एक कमरे में बिस्तर पर रही। उसे खाना वही बुजुर्ग औरतें खिलाती जिन्हें वह कभी देखना भी पसंद नहीं करते थे। विश्वनाथ जी रोज उसके कमरे के बाहर जाते और केवल इतना पूछते, बेटी की तबीयत कैसी है। बेटी शब्द ने रश्मि के पत्थर जैसे दिल में दरार पैदा कर दी। उसने देखा कि जिस परिवार को उसने खत्म करना चाहा, वही परिवार आज उसे नई जिंदगी देने के लिए लड़ रहा है। एक सुबह रश्मि लड़खड़ाते हुए विश्वनाथ जी के पास पहुंची। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वह उनके पैरों में गिर गई और बिना कुछ कहे बस रोती रही। यह रोना हार का नहीं, बल्कि उसके अहंकार के मरने का था। विश्वनाथ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, उठो बहू, इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही सच्चा इंसान है। आज से तुम और प्रत्येक इस आश्रम के रक्षक हो, मालिक नहीं। समय बीतता गया। विश्वनाथ जी ने 85 वर्ष की आयु में शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उनकी अंतिम विदाई में पूरा शहर उमड़ पड़ा था, लेकिन उस दिन एक अनोखी बात हुई। उनकी चिता को अग्नि देने के लिए प्रतीक और रश्मि एक साथ आगे बढ़े। लोगों ने देखा कि प्रतीक के एक हाथ में चिता की सामग्री थी और दूसरे हाथ से उसने रश्मि का हाथ थाम रखा था, जो सादगी की मूरत बन चुकी थी। आज स्नेह सदन के मुख्य द्वार पर विश्वनाथ जी की एक आदमकद प्रतिमा लगी है। उसके नीचे लिखा है, क्षमा सबसे बड़ा प्रतिशोध है और सेवा सबसे बड़ी इबादत। प्रतीक और रश्मि ने अपनी पूरी जिंदगी उसी आश्रम को समर्पित कर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि नफरत से शुरू हुई कहानी भी अगर चाहे तो प्रेम और पश्चाताप के साथ एक सुंदर अंत पा सकती है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।